हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम एसिम्प्टोट्स को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर। तो इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। व्हाट अबाउट अदर देन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। क्लियर है। तो सबसे पहले आपने समझना है कि एसिम्प्टोट्स जो था वो बेसिकली टेंजेंट्स ही थे, और टेंजेंट्स हैं तो ऑब्वियसली लाइन है, और लाइन है तो किसी भी लाइन को हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है। यानी इनडायरेक्टली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही एसिम्प्टोट बनेगा फॉर सम x, और सॉरी फॉर सम m एंड c। तो हमारा मेन काम है कि इसी इक्वेशन को ढूंढना है, लेकिन इसमें आपका क्या ढूंढना है, आपने m फाइंड करके देना है और c फाइंड करके देना है। क्लियर हो गया। तो m और c कैसे फाइंड करने हैं वो आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे किस पर, कि हाउ टू फाइंड m। क्लियर हो गया। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको m कैसे ढूंढने हैं मैं वो आपको समझाता हूँ। डन। चलिए कोई क्वेश्चन उठाते हैं। एसिम्प्टोट के लिए हमें क्या करना है, दो चीजें ढूंढनी है, m और c। ये किसके लिए काम कर रहे हैं, देखो दो चीजें तो मैं आपको बता चुका हूं पहले से, कि अगर एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस ढूंढना हो तो किस तरह से काम करना है, पैरेलल टू y एक्सिस ढूंढना है तो किस तरह से काम करना है, वो तो क्लियर हो गया। लेकिन ये थोड़े कि जरूरी है कि आपका हर बार पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस होगा। हो सकता है रैंडम कोई आपका इस तरह से कोई अदर एसिम्प्टोट हो जाए जो ना पैरेलल टू x एक्सिस है ना पैरेलल टू y एक्सिस है। तो इन टर्म्स को कैसे ढूंढना है वो आपको समझाने वाला हूँ। क्लियर है इतना। ठीक। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं कोई रैंडम क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है, सपोज करो एक क्वेश्चन उठाया कि फाइंड द एसिम्प्टोट्स फॉर द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल टू 0। ये कर्व दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब आपको अगर एसिम्प्टोट्स के लिए m ढूंढना है, फोकस करना, एसिम्प्टोट बेसिकली y इक्वल टू mx प्लस c ही बनेगा, बस हमें m ढूंढना और c ढूंढना आना चाहिए। तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं m कैसे ढूंढना है। क्लियर है इतना। तो चलो m ढूंढने के लिए कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसको पकड़ लो, या हाईएस्ट जो पावर टर्म है उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो हमने देखा कि हाईएस्ट डिग्री टर्म में कौन कौन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। इसके अलावा तो देखो यहाँ पे 2 डिग्री होगी। इसकी डिग्री कितनी है, 3। इसकी डिग्री भी कितनी है, 3। और इसकी डिग्री कितनी है, 2। ठीक। अब आपको समझने की हाईएस्ट डिग्री टर्म में 2 टर्म्स है, इन दोनों को पकड़ लेते हैं। ठीक है। और इन दोनों को पकड़ने के बाद आप कैसे बोलेंगे, देखो ये जो चीज है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिला। ठीक। अब आप क्या करेंगे ना, यहाँ x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह आप m रखेंगे। क्लियर। तो जैसे ही x की जगह 1 और y की जगह m रखा आपने तो क्या मिला आपको, 1 क्यूब प्लस m क्यूब। तो ये काम करना है आपने। क्लियर है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फाई 3m। फाई 3m का, फाई 3 का मतलब है 3 डिग्री का था, अगर 4 डिग्री का हो तो फाई 4 लिख देंगे हम इसको। ठीक है, ये नोटेशन है, इससे चिंता में नहीं आएंगे। तो ये चीज कितना बन गया, 1 प्लस एम क्यूब बन गया। और ये कैसे फाइंड करना है, हाईएस्ट डिग्री टर्म में आपने x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह m पुट करना है। क्लियर इतना। यहां तक चीज समझ आ गई। अब आप क्या करेंगे, टू फाइंड m, टू फाइंड m, m फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस फाइव 3m को 0 पुट कर देंगे। हर बार का काम यही है, सेम काम हर बार करेंगे आप। फाइव 3m 0 पुट करेंगे तो जैसे ही आपने पुट किया ऐसे 0, तो 1 प्लस एम क्यूब इक्वल टू 0 आ गया। और अगर आपको 1 क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है तो ठीक है, नहीं आता तो यहाँ पे देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर आपका क्या आने वाला है, 1 प्लस एम, और आगे सॉल्व करेंगे 1 माइनस एम प्लस एम स्क्वायर। इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी इक्वल टू 0। अब आप इनको सॉल्व करते हो तो यहाँ से 1 प्लस एम इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको मिला m इज इक्वल टू -1। क्लियर। और दूसरा पोर्शन यानी कि आप रखते हैं 1 माइनस एम प्लस एम स्क्वायर को 0 पुट करेंगे ना, तो इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो तो m इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप देख पाएंगे कि ये अंदर जो है नेगेटिव आ गया, क्योंकि -3 आ जाएगा, और अंदर अगर नेगेटिव टर्म आ गई तो ये क्या आ जाएगा, इमेजनरी आएगा। ये कैसा आंसर देने वाला जी, ये आपका आंसर देने वाला है इमेजनरी। तो अगर आंसर इमेजनरी मिलेगा तो आप इसे रिजेक्ट कर लेंगे, इसे आप क्या करने वाले हैं, रिजेक्ट करने वाले हैं। क्लियर हो गया। ठीक। याद रखना कि इमेजनरी जितने भी आंसर्स होंगे आप उसको रिजेक्ट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम कोई एसिम्प्टोट नहीं ढूंढने वाले। तो m की वैल्यूज तो आ गई, m की वैल्यूज 3 आ गई, और ऑब्वियसली आपका इसकी जो डिग्री थी वो 3 थी। तो मैक्सिमम जो आपका नंबर ऑफ एसिम्प्टोट हो सकते थे वो 3 हो सकते थे।
उसमें से 2 रिजेक्ट हो गए, 2 रिजेक्ट इसलिए हो गए क्योंकि वो इमेजिनरी आंसर दे रहे हैं, तो एक सेलेक्ट हो गया, कौन, m इज इक्वल टू -1। क्लियर है? तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे m की वैल्यू। c की वैल्यू को फाइंड करना समझाऊंगा, लेकिन m की वैल्यू आपको समझ आ गई होगी किस तरह से फाइंड करना है। अगर इमेजिनरी आती है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है इतना? एक क्वेश्चन और बताता हूँ जिसमें मैं समझाऊंगा कि आपका m की वैल्यू किस तरह से आपने फाइंड करनी है, उसके बाद बात करेंगे c की वैल्यू की। ठीक है? तो जो है एक एल्गोरिदम से सीखते हैं चीजों को स्टेप बाय स्टेप, तो ज्यादा आसान होगा। ठीक, फिर से क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें भी आप m की वैल्यू ढूंढना सीखेंगे। ठीक, जैसे सपोज करो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व 3x³ प्लस 2x² माइनस 7xy² प्लस 2y³ माइनस 14xy प्लस 7y² प्लस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इस तरह की कहानी एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। 3x³ प्लस 2x² माइनस 7xy² प्लस 2y³ माइनस 14xy प्लस 7y² प्लस 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहां से फिर से m ढूंढना है। तो इतना समझ लो कि आपका इसका जो एसिम्पटोट होगा ना, अदर देन पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, वो तो आप ढूंढ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका उसके अलावा ढूंढना है तो आप क्या करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c, और इस mx प्लस c में हम क्या ढूंढने वाले हैं कि m कैसे फाइंड करना है आपने। ठीक है, यही चीज मैं आपको फिर से सिखाऊंगा। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म को उठा लो, इस बार हाईएस्ट डिग्री टर्म आपके सामने है, क्यूबिक वाला दिख रहा होगा अगर आपको, तो ये हाईएस्ट डिग्री टर्म दिखने वाली है आपको, इसके अलावा कोई भी टर्म नहीं आएगी, यानी कि ये 4 टर्म्स हैं इसमें। ठीक, क्योंकि देखो इसके पास, बाद वाले के पास 2 डिग्री है, इसके पास भी 2, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। तो इसमें आपने क्या करना है, x इक्वल टू 1 पुट कर देना है और y इक्वल टू क्या पुट करना है, m, और उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा 5,3m, क्योंकि 3 डिग्री का है तो इसलिए 5,3 बोल रहे हैं, और m का मतलब है ये फंक्शन ऑफ m बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि हर जगह सिर्फ m दिखाई देगा, तो ये बना 3 प्लस 2m माइनस 7m² प्लस 2m³, ऐसा कुछ बन गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो ज्यादा बेटर लगता है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमने लिख लिया। अब आप इसको क्या करने वाले हैं, फैक्टराइज करने वाले हैं क्यूबिक को, और क्यूबिक को फैक्टराइज करने का आप तरीका समझ लीजिए। आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, कभी m इक्वल टू 1 रखो, कभी -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, ऐसे चलते जाओ, तो कोई एक इसको क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है इस पूरे की वैल्यू उस टाइम क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, जैसे सपोज करो मैं m की जगह 1 रखता हूँ, तो क्या आ गया ये 2 - 7 + 2 + 3, तो 3 और 2 और 5 और 2 7, 7 - 7 आ गया, तो कितनी बन गई, 0। यानी कि m इक्वल टू 1 एक 0 बन गया इसका, करेक्ट। और m इक्वल टू 1 इसका अगर एक 0 बन गया, तो m - 1 इसका क्या बन गया, एक फैक्टर। m - 1 इसका एक क्या बन गया, फैक्टर बन गया। अब आप क्या करेंगे ना, वही ट्रेडिशनल तरीका कि m - 1 से इसको क्या कर देंगे, आप डिवाइड करेंगे इस पूरे 2m³ माइनस 7m² प्लस 2m प्लस 3 को, इसको डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, 2 पावर दे देगा। ठीक है, एक तरीका तो ये, एक दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिंथेटिक डिवीजन। वैसे मैंने पहले भी समझाया हुआ है वो सिंथेटिक डिवीजन आपको, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं देखा है किसी ने तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट पे जाएंगे, और प्लेलिस्ट में मेंटल मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक करेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन बताने जा रहा हूँ फिर से। तो मैंने पता कर लिया कि m इक्वल टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स को लिखना शुरू करेंगे। पहले याद रखना कि ये कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीट होने का मतलब है m³ दिख रहा है तो m² भी दिखना चाहिए, m भी दिखना चाहिए और कांस्टेंट टर्म भी। अगर कोई मिसिंग होगा तो उसका कोफिशिएंट 0 लिख लेंगे आप। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट पे जाओ, और वहां जाके मेंटल मैथ्स में प्लेलिस्ट में आपका एक सिंथेटिक डिवीजन का आपका फॉर्मूला बताया हुआ है। ठीक है, तरीका बताया किस तरह से करना है। तो अब आप इसका क्या करो, कोफिशिएंट्स लिखो। m³ का कोफिशिएंट कितना है, 2, m² का कोफिशिएंट कितना है, -7। थोड़ी थोड़ी दूरी में आप इनको लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अब आपको बता दिया गया है कि m इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि m इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ 1 लिख लीजिए आप। लिख लिया? 1 लिखने के बाद फर्स्ट वाले के नीचे आप 0 लिखेंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो 2 1 2 आया, फिर ऐड करो -5, फिर मल्टीप्लाई करो -5 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1 के साथ। ऐड करेंगे -3 आ गया, फिर -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। और ये 0 ही आना चाहिए अगर इसका ये सॉल्यूशन होगा तो।
सॉल्यूशन नहीं होगा तो कुछ और आएगा, ठीक है। अब आपने कैसे लिखना है इस चीज को, अब आप लिख सकते हैं m को यहाँ ले आओ तो जरा ये बन गया m-1, इसका एक फैक्टर बन गया। दूसरा इन टर्म्स में क्या लिखेंगे आप, 2m² माइनस 5m माइनस 3, एक डिग्री कम करके इसे लिख लेंगे 2m² माइनस 5m माइनस 3, ये तरीका हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास जो फैक्टर्स होंगे वो किस इस तरह के बन जाएंगे, m-3 और साथ में 2m+1, ठीक। फैक्टराइज कर लेंगे, शायद मेरे ख्याल से फैक्टराइजेशन नहीं आता तो प्लीज कमेंट करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा फैक्टराइजेशन किस तरह से करना होता है, अदरवाइज बताया गया है पहले भी, काफी सारे क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन आया है, ठीक है। अब ये आया 53m की वैल्यू तो ये आ गई। अब टू फाइंड क्या, टू फाइंड m पे काम करेंगे आप, तो टू फाइंड m के लिए क्या करते हैं, 53m को 0 पुट कर देते हैं, और जैसे ही इसे 0 पुट करेंगे तो m-1 इक्वल टू 0 क्या रिजल्ट देगा, m इक्वल टू 1 दे देगा, वो पहले से आपका रिजल्ट आ गया था। दूसरा m-3 क्या रिजल्ट देने वाला है, ये देगा m इक्वल टू कितना 3, और तीसरा 2m+1 क्या रिजल्ट देने वाला है, m इज इक्वल टू कितना -1/2। तो तीन रिजल्ट आ गए, तीन वैल्यूज आ गई m की, तो तीन वैल्यूज m की आ चुकी है, तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो भी 3 है, तो इसका मतलब है इसके पास तीन एसिम्प्टोट होने वाले हैं और वो डिसाइड करने वाले ये तीन वैल्यूज ऑफ m। यहां तक समझ आ गया किस तरह से m की वैल्यू फाइंड करनी, क्लियर है, डन। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर किसी दिन m की वैल्यू 0 आ गई तो समझ लेना कि वो पैरेलल टू y एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, या पैरेलल टू y एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्लियर है, इतना आप समझ लेना। और दूसरा अगर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस में अगर आप काम कर चुके हैं तो वो वहां से फाइंड हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, m इक्वल टू 0 के लिए हम कोई फाइंड नहीं करेंगे फिर, ठीक है, क्लियर। चलो, तो इतना समझ आ गया, m की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है समझ आ गई है ना, ठीक। तो आपको इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा कि m की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपका c की वैल्यू आपको किस तरह से फाइंड करनी है, क्लियर। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।